हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ दी चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। तो प्यारे प्यारे से सितारों, स्वागत करती हूँ मैं। सॉरी बेटा, मेरे को नहीं पता था स्टार्ट हो गया लेक्चर, मैं ऐसे ही खड़ी थी। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। आई होप सो मेरा बच्चा आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख लिया होगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आज हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं हमारे चैप्टर के अंदर, जहां पर हम इन डिटेल जानेंगे यार हेलो एल्केन्स क्या है, हेलोरीन्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं और किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की हमारी पर्टिकुलर क्लास को, है ना। सबसे पहले तो मुझे बता दो मेरे सितारे हैं कैसे भाई, कैसे हैं प्यारे प्यारे से शिमरिंग स्टार्स। बेटा आपकी चैट ही नहीं चल रही है, चैट नहीं चल रही, चैट नहीं चल रही है, चल रही है, चल पड़ी है, ठीक है। ओके जी, ओके। तो बेटा कल मैंने आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर यानी कि शौर्यास गैलेक्सी का सबसे पहला लेक्चर अपलोड करवाया था। आई होप सो सभी बच्चों ने शौर्यास गैलेक्सी का लेक्चर देख लिया होगा। पहले तो मुझे बता दो सभी ने देखा या नहीं देखा। हाँ जी, लेक्चर देखा था या नहीं देखा था? ऑल गुड, देखा था। अच्छा, मैं पहले बता दूं बेटा, आप में से मैं देख रही थी बहुत बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम जो क्वेश्चंस आप शौर्यास गैलेक्सी के दे रहे हो दे आर गुड, बट थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चंस और दो। तो बेटा आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, आपको फ्लो के अकॉर्डिंग चलना है। पहले आपकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा बेटा, तभी धीरे 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 आगे हम बढ़ेंगे बेटे, ठीक है। सो अभी आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की इजी मीडियम लेवल की, ऐसे धीरे धीरे और क्वेश्चंस और क्वेश्चंस और क्वेश्चंस, तो ऐसे बहुत सारे आपको गैलेक्सी के सेशंस देखने को मिलेंगे। अब ये मैं क्यों करवा रही हूँ ये भी बता देती हूँ। और कई बच्चे बोल रहे थे क्या मैम ये देखना कंपलसरी है क्या? तो पहली बात तो बेटा देखिए, आप लोग क्या करते हो जब कोई पेपर आने वाला था, स्पेशली बोर्ड्स वाले जितने बच्चे हैं, जब पेपर आने वाला होता है ना उनको टेंशन होती है, हमें तो ना मैम कोई बुक खरीदनी है, हमें तो यार क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं, हमने ये बुक ले ली वो बुक ले ली, फलाना ढिमका, पता नहीं कितनी किताबें लेकर के बैठ जाते हैं। और बेटा पेपर से पहले फिर वही कंफ्यूज भी, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कहाँ से क्वेश्चंस लगाएं कहाँ से ना लगाएं। तो उसके लिए बेटा मैंने शौर्यास गैलेक्सी को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, अनगिनत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे 1-on-1, जहां पर मैं खुद से आपको क्वेश्चंस क्या करवाऊंगी यार, सॉल्व करवाऊंगी। राइट एवरीबॉडी, एक सेशन आ चुका है, आगे और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे सेशंस आपका वेट कर रहे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। शुरू करती हूँ मेरे आज के लेक्चर के बारे में। आज का लेक्चर जो है कहाँ शो होगा गैलेक्सी बेटा, जैसे आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स का एक फोल्डर है, सोल्यूशन का फोल्डर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोल्डर है, वैसे ही शौर्यास गैलेक्सी का आपका एक फोल्डर है। आप उस फोल्डर को देखो, उसके अंदर लेक्चर्स अपलोडेड है, ठीक है। चलिए जी, हाँ बेटा सारे हर तरह के बेटा आपको क्वेश्चंस वहां पर करवाए जाएंगे। अब एक बच्चा कह रहा है मैम इसको लिखना कहाँ है, आवाज बढ़ा दो, इसको लिखना कहाँ है? तो बेटा आप अपनी फेयर रजिस्टर में भी लिख सकते हो, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर पड़ा है तो रजिस्टर में लिख सकते हैं आप पे, ठीक है। तो इट इज ऑल अप टू यू। शुरू करती हूँ भाई मेरे सबसे पहले टॉपिक के साथ। जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं, हमने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन IUPAC को बहुत डिटेल में कर लिया है बेटा। आज हम नॉमेनक्लेचर हेलो एरीन्स का करेंगे, साथ ही साथ बेटा हम क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो एल्केन्स का, और मैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी, ठीक है। अब यहां पर इसका हम आइडिया लेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा यहां रहने वाला है। मोर ओवर बच्चे, आज मैं आपको थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगी भी यार, अगर क्वेश्चन हमें थ्योरी की फॉर्म में आता है, मुझे मेरे बोर्ड के पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे चीजों का ख्याल रखना है, किन पॉइंटर्स को लिखना है जिससे मेरे फुल मार्क्स आएंगे। बेटा पूरे मार्क्स भी आए हैं बच्चों के, तो वो कैसे आए हैं, क्या क्या टिप्स बेटा उनको दी गई थी, क्या क्या चीजों का उन्होंने ख्याल रखा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। शुरू करती हूं बच्चा, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करती हूं मैं, ठीक है, आपके टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे यार IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेटा ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर हम जो क्या बात करने जा रहे हैं, हम टॉपिक के बाद होमवर्क क्वेश्चन अरे करेंगे बाबा, डिस्कस करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द सेशन, वरना हमारा सारा लेक्चर शुरुआत में होमवर्क में लग जाएगा। एंड में बेटा मैं सारे होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ओके जी। अब वापस आती हूँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा रही थी, नॉमेनक्लेचर के हम कुछ रूल्स कर रहे थे बेटा। अब मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करवाने जा रही हूँ जो बकायदा आपकी NCERT के अंदर गिवन है, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है ध्यान से देखते हैं।
ये आपकी एनसीईआरटी बुकलेट के अंदर गिवन है और बेटा मैं इसको बकायदा आपको एक एक चीज करवाऊंगी तभी आपके दिमाग में भी रहेगा। यहां पर बेटा हम ड्रॉ करेंगे बेटा इसका स्ट्रक्चर। एक तरफ बेटा आप लिखेंगे कॉमन नेम और एक तरफ आप उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, एक तरफ हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो एनसीईआरटी के बेटा इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग साथ साथ करेंगे, मेरे साथ आप सभी बच्चे करेंगे। ध्यान से बच्चे इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। ध्यान से देखना मेरा स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर यार मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, CH3 CH2 CH Cl CH3। बेटा ये क्या है, मेरा स्ट्रक्चर है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताती हूं बेटा, इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। क्या नाम है मैम, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कैसे पढ़ा ये नाम, पहले इसके बारे में एक एक क्वेश्चन के बारे में बच्चा हम डिटेल में बेटा स्टडी करेंगे। पहले मुझे बताओ ये नाम कैसे पढ़ा होगा। सेकेंडरी यार मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ बेटा लिखना है, क्यों नहीं लिखना रौनक, बच्चा लिखना है ना। देखो कैसे नाम पढ़ा, पहली बात तो ये समझते हैं मैम, सेकेंडरी मतलब कि 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बन। क्लोराइड मतलब क्लोरीन क्या है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। और तुम्हारे पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे कंपाउंड में 4 कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन आटम। तो मैम ये मेरा क्लोरीन अगर इस कार्बन पे जुड़ा है, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखना चाहूं तो यार ये मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये क्लोरीन मेरा 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है। टोटल कार्बन ब्यूटाइल मतलब 4, 1 2 3 4 होने चाहिए। हो गए। अब बेटा बात करते हैं हम इसके नाम की, कैसे नामकरण करते हैं भाई, पिछली क्लास में भी सिखाया था मैम। जहां से आपको ब्रांचिंग टहनियां पेड़ की पास से दिखे वहां से बेटा नामकरण करना है। बेटा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा बच्चा, ये 4 हो जाएगा। 4 कार्बन एटम्स के लिए हमारे पास वर्ड रूट मैम ब्यूट होता है। सभी कार्बन में मैम सिंगल बॉन्ड होता है तो एन आ जाता है। अब बेटा सेकंड कार्बन के ऊपर मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे क्लोरीन देखने को मिल रहा है ना। क्या है भाई, क्लोरीन देखने को मिल रहा है। क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरो का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा इसके आगे प्रीफिक्स आएगा, दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लोराइड नहीं आएगा बेटा, दिक्कत हो जाएगी, सीधा हाफ मार्क्स डिडक्ट। क्लोरो आएगा बेटा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। दिस इज दी वेरी फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको करवाया। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ पीड़ा तो बता सकते हो। सेकंड बेटा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड बनाने जा रहे हैं। अब हम सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अगले पन्ने पे करवाऊंगी, एक पन्ने पे एक क्वेश्चन करेंगे, इजी हो जाएगा। अगले ही इस पे करते हैं। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड दिया है मुझे, क्या दिया है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नियो कब बनता है, जब एक ब्रांच ऊपर होती है, एक ब्रांच नीचे होती है। एक ब्रांच ऊपर होती है, एक ब्रांच नीचे होती है ना। अब यहां नियो में मैम क्या होगा, एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे, ऐसा ऐसा। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 हो गए मैम, 4 और 5 हो गया, 4 और मैम 5। ये तो नियोपेंटाइल बन गया। पर मैम आपने ब्रोमाइड तो लगाया ही नहीं, ब्रोमाइड तो लगाया ही नहीं, तो इसका एक हाइड्रोजन कम करेंगे और यहां ब्रोमीन लगा देंगे यार। क्या बन गया ये, दिस इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। सर आवाज सही नहीं आ रही है क्या, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड अपना यहां पर हो जाएगा। ध्यान से बेटा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नियो मतलब एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे, पेंटाइल मतलब टोटल तुम्हारे 5 कार्बन, 1 2 3 तो थे, 4 और 5 मैंने लगा दी। अब ब्रोमाइड लगाना है तो किसी भी बेटा कोई भी कॉर्नर वाले कार्बन को उठा लो, उसका एक हाइड्रोजन हटाओ, ब्रोमीन लगाओ, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड बन गया। नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे मैम, मैम देखो पहली बात तो अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूंगी, इसको सेकंड, तो अच्छी बात है। यहां से चलूंगी तो ये तो ब्रांचिंग तो सेकंड पर ही आएंगी, पर मैम ब्रोमीन को 3rd नंबर मिल जाएगा, है ना। अब बच्चा यहां पर देखिए 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट है मैम, मेरी मेन चेन ये बन गई।
तीन कार्बन के लिए बेटा जी मेरे पास आ जाता है प्रोप। क्या आता है? प्रोप। कार्बन कार्बन में मैम सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या कर देती हूं? एन लगा देती हूं। क्या कर दूंगी जी? एन लगा दूंगी। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया? एन लगा दिया। अब आगे देखिएगा, यहां पर बेटा मेरे पास ब्रोमीन का बी भी है, मिथाइल का एम भी है, मिथाइल का एम भी है। ए बी सी डी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले क्या आएगा बेटा जी? पहले बी आएगा। ए बी सी डी, पहले बी आएगा। कौन से कार्बन पे है मैम? फर्स्ट पे है तो 1, फिर ब्रोमो। बेटा अब मेरा मिथाइल कौन से कार्बन पे है मैम? दोनों मिथाइल 2 पर है। दोनों मिथाइल किस पर है? 2 पर है, तो 2,2 हो जाएगा। 2 बार है तो क्या आएगा बेटा? डाई आएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डाई आ जाएगा। अब 2 बार है तो मिथाइल भी लिख दिया और आगे क्या आ गया? प्रोपेन। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है? बोलो जी। सर वॉइस प्रॉब्लम सर। सर आप चैट देखो ना, 4 बार हो गया सर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकती हूँ अगर सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है। बेटा पहला क्वेश्चन सेकेंडरी था, मतलब 2 डिग्री दिया, फिर उसने हमें नियो वाला केस दिया। अब अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्लो में चलेंगे। हमें अब दिए टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एवरीबॉडी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अब हम करने जा रहे हैं। चलो यार थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हमें दिया है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाते हैं बच्चे? ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। टर्शरी का मतलब पहले पता होना चाहिए मैम 3 डिग्री। टर्शरी का पहले हमें मतलब पता होना चाहिए 3 डिग्री होता है। अब 3 डिग्री होता तो कैसे अपन करेंगे? ध्यान से देखो यार, ब्यूटाइल मतलब टोटल कार्बन। मैम पहले 3 डिग्री कार्बन बनाते हैं। ऐसा कार्बन जो मैम 3 कार्बन से जुड़ा है, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है वो मेरा 3 डिग्री है। हो गया 3 डिग्री, हो गया। अब देखो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं मैम। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ब्रोमाइड किस पे लगाऊं मैम? इस पे लगाऊं? नहीं बेटा, इस पे लगाओगे तो वो 3 डिग्री पे लगना चाहिए ना। बेटा जब भी डिग्री आता है हम कैसे डिग्री बताते हैं? याद करो मैंने तुम्हें डिग्री बताया था ऑफ हैलाइड। जब हेलोजन हमारा एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है उसकी जो भी डिग्री होगी वो उसकी डिग्री बन जाती है। अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी वो हो जाएगा हेलो एल्केन। सेकेंडरी से जुड़ा है, सेकेंडरी हो जाएगा। टर्शरी से जुड़ा है, टर्शरी हो जाएगा, है ना? तो यार यहाँ पे मैम ये क्या है? ब्रोमाइड, यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया यार। सबकी बच्चा वैलेंसी पूरी कर लो, ये हो जाएगा। अब बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन को करने के लिए नंबरिंग करेंगे मैम। कोई कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 1 2 3। बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा मैम? दिस इज माय मेन चेन। मेन चेन हो जाएगी। मेन चेन में कितने कार्बन है मैम? 3 कार्बन है। 3 के लिए मैंने प्रोप लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर ब्रोमीन है और मिथाइल है। ये बी से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है। ए बी सी डी चलेंगे तो मैम किस पे जाएंगे? सबसे पहले बेटे बी पे जाएंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या सभी बच्चों को ये केस भी क्लियर हो गया है? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? एवरीबॉडी बेटा बोलिए एक बारी। थर्ड वाला पार्ट भी क्लियर हो गया है। तो चलते हैं बच्चे हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर। अभी हम शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर। बेटा किसका? नॉमेनक्लेचर मैम शुरू करने जा रहे हैं हेलो एरीन्स का। अब अगर आप जो टेबल में ड्रॉ करवा रही हूं उसके पहले 3 पार्ट हम लोगों ने करे हैं। उसके पहले बच्चा 3 पार्ट हम लोगों ने करे हैं। आगे के 3 पार्ट जब तुम उसकी क्लासिफिकेशन बेटा पढ़ लोगे तब तुम्हें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। अब हमें क्या देखना है? ध्यान से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा। सबसे पहली बात तो मैम हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलो एरीन्स क्या होते हैं, है ना? इसको समझते हैं। देखो हेलो एरीन्स मैंने उस दिन बताया था। हेलो मतलब कि हेलोजन, हेलो मतलब कि हेलोजन होता है मैम। हेलोजन कौन से वाला मैम? ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है मैम। इनमें से कोई भी हो सकता है। ये हेलो हेलो होता है ना? अब बेटा समझो
एरीन मैंने आपको उसी दिन बताया था बेटा। एरीन का मतलब आप यहाँ पे किससे बात कर रहे हो बेटा? आप यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड से बात कर रहे हो। किसके बारे में डिस्कशन हो रही है? एरोमेटिक कंपाउंड। और मैंने आपको उसी दिन बोला था एरोमेटिक कौन सा लेके चलेंगे हम लोग? हम यहाँ पे बेटा बेंजीन की बात करेंगे। पता है जब आप ना इसको डेप्थ में पढ़ते हो ना तो एरोमेटिसिटी के ना कुछ रूल्स होते हैं। हालांकि हम यहाँ जो एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं बेटे वो हम बेंजीन लेके चल रहे हैं, बेंजीन के रिगार्ड में लेके चलेंगे, सब कुछ उसके रिगार्ड में हम लोग बेटा जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बेटा देखो कैसे नेमिंग करनी है, कैसे करते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा। मान लो मैं कोई कलर नहीं अच्छे मिल रहे आज है ना। मान लो बेटा मेरे पास क्या बेंजीन बना रही हूं मैं। ये बेटा मेरे पास बेंजीन है। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं बेंजीन ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, और बेंजीन ऐसे भी बन सकती है। बेंजीन बेटा ऐसे भी बन सकती है। तो तुम में से कोई बच्चा कहे मैं तो ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा। बेटा कुछ भी बना सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो दो स्ट्रक्चर आप देखते हो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के। और ये जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेटा। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड बच्चे। तो इनमें से तुम कुछ भी बना सकते हो। पेपर में एग्जामिनर ये नहीं कहेगा मुझे यही चाहिए था तूने ये बना दिया। नहीं भाई, कोई भी बना सकते हो। ये कैसे बनते हैं? रेजोनेंस से बनते हैं। अभी हमें वो नहीं पढ़ना, पर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर का बता रही हूँ तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, हाँ बेटा वो टेबल आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। उस सिर्फ 3 को अभी लिखो, फिर आगे और लिखेंगे। देखो मेरा अगर मन करे मेरा तो जैसे तुम्हें दे रखा है ना वैसे एनसीईआरटी में बनवा दूं, पर अभी तुमने विनाइल नहीं पढ़ा, एलाइल नहीं पढ़ा, तो कैसे चीजें क्लियर होंगी, है ना। इसीलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक बंदे का अपना तरीका होता है, बस आप उसको फॉलो करो। ठीक है, अब देखो पहला स्ट्रक्चर बेटा जो मुझे पढ़ना है वो ये है मैम, ये रही बेंजीन रिंग। और बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देते हैं हम यहाँ? ब्रोमीन। क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है ब्रोमो बेंजीन। अब आप बोलोगे मैम ये इसका कैसा नाम है? ये इसका कॉमन नेम भी है और यही सेम बेटा नाम इसका आईयूपीएसी में कैसे होगा समझते हैं। बेटा आपको याद है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब भी अपन करते हैं तो वर्ड रूट लिखते हैं। अब आप लोग कहोगे यार मैम भी वर्ड रूट कैसे लिखे? 6 कार्बन है लिख देते हैं, फिर मैम डबल बॉन्ड भी है कैसे लिखेंगे? बेटा जब भी बेंजीन आता है ना बच्चा, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको बेंजीन का देखने को मिलता है मेरा बेटा, तब इसके लिए आपको जो आप वर्ड रूट लिखते हो, वर्ड रूट के आगे आप प्राइमरी सफिक्स लिखते हो और जो बेटा इससे पहले वाला प्रीफिक्स लिखते हो, ये सब एक साथ मिला करके बेटे आप बेंजीन लिखते हो। क्या लिखते हो? बेंजीन लिखते हो बेटा। सब कुछ मिला करके बेटा आप लोग बेंजीन लिखते हो। तो यहाँ पे मैम मैं अब इसकी नंबरिंग करूं भी ब्रोमीन कहाँ लगा है तो इसको फर्स्ट कार्बन ले लेती हूँ क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगा बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 1 ब्रोमो बेंजीन मेरा बेटा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को बेटा? हाँ बेटा युवराज, नोट्स हैंड टू हैंड बनाने हैं, साथ साथ बनाते हुए चलना है बेटा। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट राइटिंग विद मी। सच में बता रही हूं, चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें। ठीक है, आइए मैम अलग सा स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर करवाइए। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर स्ट्रक्चर बेटा। मान लो बेटा मेरे, अगर बच्चे मेरे मैंने ऐसा लिख दिया, यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया, अब क्या कॉमन नेम होगा बेटा इसका? क्या आईयूपीएसी नेम होगा? आई वांट टू नो, व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या कॉमन नेम होगा? क्या आईयूपीएसी नेम होगा? तो आप बोलोगे मैम भी कॉमन नेम तो इसका सिंपल सा है, कॉमन नेम तो सिंपल सा, इस पे क्लोरीन लगा है तो मैं इसे क्लोरोबेंजीन बोलूंगी। पर अगर आईयूपीएसी नेम बोला है तो मुझे पता है भी यार मेरी बेंजीन रिंग तो ये है, लेकिन इसके फर्स्ट कार्बन पर बेटा जी क्या है? क्लोरो लगा है।
क्लोरो लगा है। तो बेटा 1 आगे आएगा क्लोरो, आगे आएगा बेटा बेंजीन। 1 क्लोरो बेंजीन के नाम से बेटा हम इसको IUPAC नोमेनक्लेचर में जानते हैं। सभी बच्चों ने अगर ये चीज कर ली है तो भाई अगले पन्ने पे मैं क्या बढ़ सकती हूं, क्या मैं चल सकती हूं? अगर सभी बच्चों ने ये लिख लिया है तो कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट मतलब स्ट्रक्चर? यस एवरीबॉडी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, हल्का सा बेटा। चलो बहुत बढ़िया बेटा। बेंजीन में ZENE भी आएगा, कई बच्चे ई स्किप कर रहे हैं बेटा। देखो अगला स्ट्रक्चर मेरा बच्चा ध्यान से देखना बेटा, ये रही बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग। और अब अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया और इसके ऊपर बेटा यहां भी ब्रोमीन लगा दिया, यहां भी ब्रोमीन लगा दिया, ये क्या हो जाएगा? अब क्या होगा मैम? इसको क्या बोलते हैं हम? ध्यान से देखते हैं। कॉमन नेम को मैं CN से लिख रही हूं, IUPAC को ऐसे लिख रही हूं भाई। आइए डिस्कस करते हैं, आइए मैम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहली बात, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स आपके बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं, कैसे करेंगे ऐसे सवालों को? ध्यान से सुनेंगे मेरा बेटा। हमें पता है कभी भी मान लो बेटा, कभी भी कंसिडर करना इस चीज को, मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ कोई G ग्रुप लगा है, एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, कोई G ग्रुप मान लो लगा दिया बेटा। इस G ग्रुप के रिगार्ड में ये वाली जगह तुम्हारी ऑर्थो की जगह होती है, इधर वाली जगह भी तुम्हारी ऑर्थो की जगह होती है, ये वाली प्लेस बेटा आपकी मेटा की जगह होती है, ये वाली प्लेस बेटा आपकी मेटा की जगह होती है, और इस G ग्रुप के बिल्कुल सामने वाली जगह बेटा पैरा की जगह होती है। किसकी होती है? पैरा की जगह होती है बेटा। ये जो है ऑर्थो आप इसे O करके भी लिख सकते हो, मेटा को M करके भी लिख सकते हैं, पैरा को P करके भी लिख सकते हैं। ये कब करते हैं? ये कब किया जाता है मैम? ये कब करते हैं? ये हम कॉमन नेम के अंदर यूज करते हैं, कॉमन नेम में बताते हैं भी कौन सी जगह पे कौन सा ग्रुप लगा है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर मान लो मेरा G ग्रुप में ये ले रही हूं, इसके रिगार्ड में ये जगह कौन सी होगी मैम? ऑर्थो वाली। इसके रिगार्ड में ये जगह कौन सी होगी? ऑर्थो वाली। तो मैं क्या बोलूंगी? कॉमन नेम में क्या बोला जाएगा मैम? यहाँ पर कॉमन नेम में बोला जाएगा मैम ये तो ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, या इसको आप ऑर्थो को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो ब्रोमो। अब मुझे कोई बताओ भी मैम, ऐसा तो हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन मैम एक चीज जो हम यहां मिस कर रहे हैं, ऑर्थो ब्रोमो, लेकिन आपने तो यहाँ 2 ब्रोमो लगाए हैं। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जितने ब्रोमो होंगे उतना नाम में आएगा ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। मतलब एक तो तुम्हारा G ग्रुप पे आ गया और दूसरा तुम्हारा कहां पर आ गया बेटे? उसकी ऑर्थो वाली जगह पर। IUPAC नेम समझते हैं। आइए IUPAC नेम समझने के लिए सिर्फ नंबरिंग करनी है, किसी को भी 1 दे दो, किसी को भी 2 दे दो। 1 2 3 4 5 6। कहां पर है ब्रोमीन मैम? 1, 2 फिर डैश, 2 बार है तो डाई ब्रोमो, फिर क्या आएगा बेटा? बेंजीन। क्या सभी को IUPAC नेम और कॉमन नेम क्लियर हो गया है? IUPAC नेम और कॉमन नेम बेटे क्लियर हो गया है मेरा बच्चा? बताओ, क्लियर हो गया सबको? तो मैं आगे चलूं, अगले स्ट्रक्चर पे चलूं। कैन आई मूव ऑन टू अगला स्ट्रक्चर बेटा? क्या बच्चे मैं अगले स्ट्रक्चर पे चल सकती हूं अगर सभी बच्चों ने कर लिया है? करें अगला क्वेश्चन पक्का से? बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है तुम लोग मुझे खुद से जवाब दोगे इसका। देखना बेटा, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैम ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के इधर अगर ब्रोमीन लगा दिया और दूसरा ब्रोमीन मैंने यहां लगा दिया तो क्या आंसर होगा? सभी बच्चे इन सवालों का उत्तर मुझे देंगे। एक BR यहां लगा दिया, एक BR बेटे यहां लगा दिया, इन सभी सवालों का उत्तर मुझे दिया जाएगा। चलिए जी, कम ऑन, बताइए क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए ऐसे केसेस में?
आ जाओ, पहले यहाँ मैम कॉमन नेम देखते हैं। मैम कॉमन नेम में क्या होगा, इस जी ग्रुप के रिगार्ड में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, है ना। तो मैम ये हमारा होगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, है ना। अच्छा, अब मैम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं बच्चे। आईयूपीएसी क्या होगा मैम, किसी को भी 1, किसी को भी 2, किसी को भी 3, कहीं से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भले यहां से कर लो। मैम ये होगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर हो गया जी। चलिए अब इस केस में आते हैं, इस केस में देखते हैं। मैम इस जी ग्रुप के रिगार्ड में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, राइट। तो मैम यहां पर अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है, क्या हो जाएगा, दिस इज पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। आईयूपीएसी नेम बच्चा मुझे लिखना हो तो क्या हो जाएगा मैम, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। सभी बच्चे इन स्ट्रक्चर्स को लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा पैरा का पी स्मॉल आएगा, कैपिटल पी कैपिटल एम नहीं लिखना है, प्लीज ध्यान दें। चले आगे, चलूं आगे। क्लियर हो गया बच्चे, कहीं से भी शुरू कर सकते हो क्योंकि दोनों ब्रोमीन सेम है, दोनों ब्रोमीन सेम है मेरा बेटा। चलूं आगे, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम इसको टेबल में ही लिख लें। बेटा जहां तुम्हारा मन करे वहां लिखो, तुम्हें टेबल में लिखना है टेबल में लिखो। मैं बड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इजी क्लैरिफिकेशन के लिए, इसीलिए मैंने उस टेबल में नहीं लिखा, अलग से लिख दिया ताकि तुम्हें समझा पाऊँ आसानी से। बेटा मान लो यार, अब मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया या मैंने बेटा CH3 लगा दिया, अब ये क्या होता है। अभी तक आप तो क्लोरीन की बात कर रहे थे, ब्रोमीन लगा रहे हो, चलो अब ये CH3 लगा दोगे तो मैम मेरा तो काम भाई मुश्किल हो जाएगा, मुझसे तो नहीं होगा, आप कैसे इसकी नेमिंग करें। तो बेटा यहाँ पे फिर से एक नॉलेज आपको देना चाहती हूँ, ठीक है, ध्यान से बेटा समझना। अगर तुमने पहले इसको नहीं पढ़ा तो जब भी बेटा बेंजीन के ऊपर CH3 आता है, जब भी बेंजीन पे CH3 आता है वो तुम्हारा टॉलीन हो जाता है, टॉलीन हो जाता है। क्या होता है, टॉलीन होता है, उसका नाम बेटे टॉलीन कहते हैं। अब बताओ क्लोरीन और CH3 दोनों लगे हैं, तो बेटा टॉलीन की नेमिंग कौन सा बच्चा बताएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम के लिए बोल रही हूँ बेटा, कॉमन नेम होगा, अब ये टॉलीन के रिगार्ड में मैम, अब ये बेंजीन नहीं बोलोगे इसको, इस पूरे को टॉलीन बोलोगे, बेंजीन नहीं बोलोगे। अब तुम जब नाम दोगे मैम, तो मैम ये नाम देते समय ये पूरा हिस्सा मैम क्या है, पूरा हिस्सा मेरा टॉलीन है, पूरा हिस्सा टॉलीन है, पूरा हिस्सा टॉलीन है बेटा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो नाम अब बताओ क्या होगा अगर पूरा हिस्सा, अरे यार मैंने ना गलती से स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी भाई, पूरा हिस्सा टॉलीन है भाई, सही करके लिख लेना, मैं स्पेलिंग बोल भी देती हूँ बेटा। स्पेलिंग इसकी होंगे TOLUENE, स्पेलिंग सही लिख लेना, ठीक है, सॉरी बच्चे, एल इधर आएगा, ठीक है। चलो अब मैम ये नहीं आया तो इसकी नंबरिंग कैसे करें। ये जी ग्रुप है तुम्हारा, इस जी ग्रुप के रिगार्ड में ये ऑर्थो होगा, ये मेटा, ये पैरा, जी ग्रुप के रिगार्ड में ऑर्थो मेटा पैरा, समझ रहे हो, ये जी ग्रुप है, मेन ग्रुप है, इसके रिगार्ड में तुमने किया, ये ऑर्थो पे है तो क्या आएगा मैम, ऑर्थो, एक ही क्लोरो है, क्लोरो टॉलीन। आगे चलते हैं, आईयूपीएसी लिखते हैं। अब आईयूपीएसी मैम मैं कैसे लिखूं, अब मुझे क्या पता आईयूपीएसी क्या होगी, आप लोग चैट में बताओगे क्या होगी। ऑर्थो क्लोरो भी तो मेंशन करोगे ना बेटा, हाँ। अब बताओ बच्चा, यहां पर अब मैं इसकी नंबरिंग कैसे करूं, किसको 1 कार्बन दूं, किसको 2 कार्बन दूं। कम ऑन एवरीवन, बेटा आईयूपीएसी में टॉलीन नहीं लिखते मेरा बच्चा, आईयूपीएसी में टॉलीन नहीं लिखा जाता, कॉमन नेम में लिख सकते हो, बताओ यार। हम बेंजीन लेकर ही लिखते हैं जनरली, उसके अंदर भाई ABCD चलते हैं मैम, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, ऐसे करके चलते हैं,
देखो जनरली आप IUPAC में, मैं जनरली बताती हूँ, नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैम 1 क्लोरो, सबसे पहले 1 क्लोरो आएगा अल्फाबेटिकली, 2 पे मिथाइल है बेंजीन। अब मैं आपको बताती हूँ, हम NCERT को फॉलो करते हैं, तो NCERT में उन्होंने टोलिन को भी कंसिडर किया हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हो तो बच्चा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर दिस इज द प्रेफरेबल मेथड जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अपन लोग चलते हैं, प्रेफर ऐसे किया जाता है। लिखना चाहते हो तो यार आप लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, ठीक है। अब बेटा अगर मैं बोलती हूँ मुझे तो यार इसको अगर मैं टोलिन लेकर के चल रही हूँ तो फिर उस हिसाब से ये 1 पे होगा, 1 क्लोरोटोलिन हो जाएगा। आपको ये दोनों ही नाम NCERT बुकलेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ बेटा जी ग्रुप आपका चेंज होता रह सकता है, बिल्कुल सही। चलिए भाई अगले केस पे चलते हैं, अगले केस पे चले। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं, चलूं आगे। बेटा यहां तक एक बार मैं वोट करवाती हूँ, किसी बच्चे को कोई, अरे वीडियो कॉल पे क्लिक हो गया, माफी बेटा। अगर क्लियर हो गया थम्स अप, नहीं क्लियर हुआ थम्स डाउन, ठीक है। चलिए बच्चे आगे। कुछ कुछ हेलोरीन्स का मैंने अब आपको बता दिया है बेटे मेरे, आपको जो रिपीट करवाना है प्लीज राइट डाउन, मैम ये रिपीट करो यार, मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा क्या रिपीट करना है। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बता दो यार मुझे, तुम्हें कितना क्लियर हो गया है। चलिए जी, इसके बाद बेटा फर्स्टली वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। क्लासिफिकेशन करवाऊंगी तो तुम्हें समझ आएगा बेंजाइल, ये एलाइलिक, विनाइलिक, ये क्या होता है, तभी हम उनकी नेमिंग कर पाएंगे, ठीक है। चलो, नहीं लगेगा बेटा साइक्लो, अभी तो बताया था, साइक्लो क्यों लगेगा। देखो मेरा बच्चा, मैंने यहाँ क्या लिखा था, प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को इंक्लूड करके आप डायरेक्ट बेंजीन लगाओगे, इसीलिए साइक्लो नहीं आएगा बेटे, ठीक है। चलो जी, पोल स्टॉप हो चुकी है, शो दी रिजल्ट क्लियर। अरे वाह क्या बात है, 89% बच्चों को क्लियर है। चलो भाई अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। एक क्विक रिकैप देती हूँ मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। बेटा स्टार्ट किया था मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपके NCERT का स्ट्रक्चर है इसीलिए मैंने आपको करवाया, राइट, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको नियोपेंटाइल, अपर और नीचे मैंने बताया ब्रांचिंग होती है। टर्शरी में मैंने बताया सेकेंडरी टर्शरी कब भी बनाओ तो पहले सेकेंडरी हैलाइड बना लो, हेलोजन को उस कार्बन से जोड़ो जो 3 डिग्री या 2 डिग्री हो। इसके बाद बेटा जी हमने आगे पढ़ा था भी बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स, यानी कि अब हम हेलोएरीन्स की बात करने जा रहे हैं। पहला हमने यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन वाला केस पढ़ा था, ऑर्थो वाला, फिर हमने 2 ब्रोमीन लगा दिए तो कैसे चलता है, ठीक है। ऐसे ही हमने मेटा पोजिशन, पैरा पोजिशन पर देखा, फिर एक हमने टॉलिन वाला केस देखा। तो इस तरह से बेटा हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अभी हम आगे और चीजें पढ़ेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मेरा बेटा सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स को बेटे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, देखो तुम्हें याद है मैंने बोला था मैं रिपीट करूंगी, जैसे ही मैं क्लास के एंड में आऊंगी आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल दी टॉपिक्स, तो घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर कोई एक चीज समझ नहीं आई है तो भाई ये नहीं अभी क्लियर हो, अरे भाई अभी मैम गई कहीं पे, मैम नहीं गई, मैम अंत तक तुम्हारे साथ है, मत घबराओ, ठीक है। आई विल बी देयर, अगर किसी को एंड में लगे भी मुझे नहीं आया मैम तो मैं समझा के जाऊंगी भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं, जैसे मैं बना रही हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें कॉपी कहाँ है भाई, मेरे पास कॉपी नहीं पड़ी, रुको बेटा। मान लो ये कॉपी है, दिस इज योर कॉपी मेरा बच्चा, ये कॉपी है ना। कॉपी में तुम ऐसे लिख रहे हो, अब तुम्हें पता क्या करना है, ऐसे कर देना है इसको, ऐसे कर देना है, ऐसे लिख, ऐसे पूरा टेबल बनेगा, ऐसे, समझ गए, ठीक है यार। आ जाओ अब ध्यान से देखना मेरा बेटा। पहली क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, based on number of halogen atoms present, based on number of halogen atoms present, based on number of halogen atoms present। ओके जी, चलो मैम अगला बेटा क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे मैम, that is based on degree of carbon, based on डिग्री ऑफ कार्बन मेरा बेटा, कार्बन की डिग्री के बेसिस पर, कार्बन की डिग्री के बेसिस पर। तीसरी क्लासिफिकेशन बच्चे जो हम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी
that is going to be based on hybridization of carbon atom to which halogen यानी कि X is attached। बेटा 3 तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन, किसी एक कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम बेटा प्रेजेंट होती है। सेकेंड क्लासिफिकेशन सितारे कैसे करेंगे हम, भी क्या डिग्री होती है कार्बन की। थर्ड क्लासिफिकेशन भाई जिससे आपका हेलोजन जुड़ा है बेटा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तीनों क्लासिफिकेशन शुरू कर सकते हैं, हेडिंग डाल ली, 3 चीजों में क्लासिफाई कर दिया मेरा बेटा। चलो यार आ जाओ, अब देखना बच्चे ध्यान से, सभी बच्चे हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं बहुत प्यारा सा सेगमेंट। कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं। पहला आता है मोनो हेलो एल्कीन, मोनो हेलो एल्कीन, ठीक है, मोनो हेलो एल्कीन। सेकेंड आता है, अभी सिर्फ नाम लिखवाऊंगी, अगले पन्ने पे बेटा सब कुछ लिखवाऊंगी। सेकेंड आता है डाई हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन। थर्ड बेटा आता है ट्राई हेलो एल्कीन, ट्राई हेलो एल्कीन। क्लियर है। बेस्ड ऑन डिग्री की बात करते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री आप इसमें यहाँ पॉली भी लिख सकते हो इसके आगे, आप या फिर और आगे चलते जाओगे तो पॉली भी चलेगा, इसके बाद फोर्थ लिखना चाहते हो तो पॉली हेलो एल्केन भी लिख सकते हो। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें, डिग्री ऑफ कार्बन मेरा बेटा देखना ध्यान से, तो यार यहां पे पहला आता है प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या आता है बच्चे, प्राइमरी हेलो एल्केन आता है बेटा। सेकेंड इसमें क्या आता है, सेकेंडरी हेलो एल्केन आता है मैम। क्या आएगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन आएगा बेटे। थर्ड क्या आएगा मेरा बच्चा, ध्यान से देखना यहां पर। थर्ड आपके पास जो केस आता है दैट इज टर्शरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन। मेरे साथ साथ अगर ड्रॉ करोगे तभी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा अब आता है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, जिसपे हेलोजन जुड़ा है उसकी अपन लोग बात करते हैं। बेटा यहाँ पे जो आता है ये फर्दर ना 2 चीजों में क्लासिफाइड है, ये फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाइड है। पहला हिस्सा जिसका हम बात करते हैं वो क्या है भी, अगर मेरा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और दूसरा अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या बोला मैंने, अगर मेरा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर मेरा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 sp3। sp3 की बात करते हैं, sp3 की बात करते हैं भी। sp3 वाले मैम कौन से यार हमारे केस हो सकते हैं, sp3 वाले बेटा कौन से हमारे केस हो सकते हैं। शुरू करें, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। दूसरा बेटा आता है बेनजाइलिक हैलाइड, बेनजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेनजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेनजाइलिक हैलाइड आता है। ठीक है बेटा, यहां पर इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट इसमें आता है वीनाइलिक हैलाइड, वीनाइलिक हैलाइड, और दूसरा आता है एराइल हैलाइड, दूसरा आता है एराइल हैलाइड। बच्चा एक बात बोलती हो, देखो बेटा मैंने अभी मेरा 3rd लेक्चर है, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बोला ना, बहुत प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हें चीजें आसानी से समझ आ सके, बहुत बेसिक पे जा रही हूँ। अगर मैं चैट में ये देखूंगी भी जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो सीरियस नहीं है तो बेटा मेरा दिल दुखेगा उससे, और मुझे बुरा लगेगा, और मुझे लगेगा ये मेहनत किस काम की है मेहनत, जब बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा है भी उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। अगर आप लोग ये चैट कंटिन्यू रखोगे मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ, आई एम ए वेरी सीरियस टीचर, मैं पढ़ाने आई हूँ, ये सब चीजें नहीं करने आई हूँ। मैं चैट बंद कर दूंगी,
मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, इसीलिए लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। बट इन केस अगर मुझे दोबारा दिखा चैट में, पूछूंगी भी नहीं, बंद कर दूंगी। मेरे लिए तुम्हारे पूरे नंबर आने जरूरी है केमिस्ट्री में। आई विल ऑलवेज वर्क भी तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आए। अब उसके लिए मैं तुमसे बात करूं ना करूं, तुम मुझसे बात करो ना करो, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मार्क्स से मतलब है, और उसके लिए बेटा समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। ऑर्गेनिक ऐसे नहीं आती है, ठीक है। चलो ये बेटा क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया, एक एक करके बेटा मैं शुरू कर सकती हूं। मैं एक बार आपको आइडिया दे देती हूँ। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैम, 3 तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन होगी। पहले तरीके के अगर अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है। कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद बेटा जी जो डिग्री है कार्बन की, उस बेसिस पे बात करेंगे। तीसरा जो हम बात करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं भी यार, जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है, उस बेसिस पे बात करते हैं। शुरू करने जा रही हूं मैं सबसे पहला, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, number of halogen atoms present in a compound. सबसे पहली क्लासिफिकेशन बेटा स्टार्ट करने जा रही हूं। अभी पीवाईक्यू दिखाऊंगी कहां से आया था, अभी पीवाईक्यू दिखाऊंगी कहां से आया था। प्लीज वेट, लेट अस राइट। मैम अभी नहीं लिखा हमने, ठीक है मेरा बच्चा, लिख लो, जल्दी लिखो यार, समय बर्बाद मत करना, बस थोड़ा सा जल्दी लिखना, ठीक है बेटा। हाँ बेटा कॉपी सीधी कर लो सुष्मिता, जल्दी लिखना मेरा बेटा। मुझे प्लीज एक बार बता देना। अनुज बेटा जी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अभी ब्लॉक हो जाएंगे, क्या आप वैसा चाहते हैं? बेटा इतने प्यार से समझा रही हूँ, पढ़ लो यार, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा बेटा, मत करो यार ये सब हरकतें। चलिए बच्चे आगे, कैन आई मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट? नोटेड आ गया, वेरी गुड यार, नोटेड आ गया। हेडिंग डाल लो यार, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में कितने हेलोजन है बेटा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं मेरा बच्चा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। पहला हम लिखने वाले हैं दैट इज मोनोहेलोएल्केन। बेटा इसका एक और नाम भी होता है जिसको बोला जाता है मोनोएल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोएल्काइल हैलाइड बोलते हैं मैम। अब मैम आपको याद है बेटा, याद है जब मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, मैंने ये बोला था मोनोहेलोएल्केन, हेलोएल्केन को हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, हेलोएरीन को एराइल हैलाइड भी कहते हैं। याद करें हमारी पिछली क्लास बच्चे, याद करो, है ना? देखो याद करेंगे सभी के सभी बच्चे, मैंने आपको बताया था, तो मैं बेटा हेलोएल्केन की जगह एल्काइल हैलाइड भी लिख सकती हूं। अब इसका मतलब क्या होता है? when only one halogen atom is present in a compound। बेटा जब एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है आपके कंपाउंड के अंदर बेटा, वो क्या बनता है? वो मोनोहेलोएल्केन बनता है, या उसको मोनो एल्काइल हैलाइड कहते हो। एग्जाम्पल बताइए मैम, तो थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मिले। बेटा एग्जाम्पल देखो, जब सिर्फ एक ही आपके पास हेलोजन एटम होगा, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, एक ही ब्रोमीन है, ये मोनोहेलोएल्केन है, ठीक है मैम। और एग्जाम्पल दीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने तुम्हें ये केस दे दिया बेटा, इस केस के अंदर भी एक ही ब्रोमीन है, ये मोनोहेलोएल्केन हो जाएगा, है ना? ये क्या होगा? मोनोहेलोएल्केन हो जाएगा, ठीक है यार। आगे देखना बच्चा, आगे समझना मेरा बेटा। बेटा ये भी केस किस में जाएगा मैम? ये भी केस हमारा मोनोहेलोएल्केन में जाएगा, सिर्फ एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है बेटा जी। क्लियर हो गया? मोनोहेलोएल्केन क्लियर हो गया बेटा?
चलो यार इंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरे को पढ़ाने पे ध्यान देना है, मेरे पास इतना समय नहीं है बेटा मैं ये सब कर सकूं। मेरी सुबह से 3 क्लास हो चुके हैं, दिस इज माय 4th क्लास गोइंग ऑन। मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ अपना बिल्कुल भी, और मुझे लगता है मैं बच्चों को भी नहीं करने दूंगी, अदरवाइज मैं एक अच्छी टीचर ही नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें गलत पाथ पे जाने दूं देन मेरा कोई बेटा यूज ही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है टीचर होना फिर मेरे को नहीं होना चाहिए था टीचर, अगर मैं तुम्हें गलत पाथ पे जाने दे रही हूँ। यू आर डूइंग रॉन्ग इन दी चैट सेक्शन, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आई विल से यू मेनी टाइम्स, नहीं मानोगे मैं चैट बंद कर दूंगी, उसके बाद अपने आप मानना भाई। मोनो हेलो एल्केन के बाद हमारे पास आता है डाई हेलो एल्केन। बेटा डाई हेलो एल्केन का दूसरा नाम होता है डाई एल्काइल हेलाइड। हेलो एल्केन की जगह हम मैम एल्काइल हेलाइड भी लिख सकते हैं। अब बेटा इसको हम सेम तरीके से समझते हैं। जब हम कहते हैं किसी एक कंपाउंड में बेटा 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, वो डाई हेलो एल्केन या डाई एल्काइल हेलाइड के नाम से जाना जाता है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट, हम लिखेंगे व्हेन 2 हेलोजन atoms are present in a compound। बेटा जब 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक कंपाउंड के अंदर, तब वो डाई हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है? डाई हेलो एल्केन। इसके एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। बेटा इसके एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। पहला एग्जाम्पल आपका, जैसे मान लो मैंने दे दिया CH3CH, एक Br इधर आ गया, एक Br इधर आ गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले सकते थे हम, जैसे मैंने लिया CH3CH Br CH2Br। तो बेटा ये क्या है? आपके ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपको बताने जा रही हूं मैं टाइप्स ऑफ डाई हेलो एल्केन या डाई एल्काइल हेलाइड, जहां से बेटा सवाल पेपर में देखा गया है। चलिए चलते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं डाई हेलो एल्केन्स की। यहां तक अगर सभी बच्चों ने लिख लिया हो तो प्लीज मुझे एक बार बता दे बेटा मेरे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम बच्चे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चले बेटे बढ़े आगे बेटा। क्लियर हो गया है? नोट कर लो यार एक बार फटाफट से और मुझे बता दो भी तुम्हें क्लियर हो गया। कम ऑन एवरीवन, नोटेड एक बार आ जाए ना चैट में, मुझे पता चल जाएगा। जिसको नींद आ रही है बेटा उठो और आंखों पे छींटे डालो पानी की, ठीक है? और पानी ज्यादा से ज्यादा पियो बेटा, ज्यादा से ज्यादा पियो, बॉडी को अपनी हेल्दी रखो यार, ठीक है? हाइड्रेटेड रखो यार। चलो नोटेड हो गया यार, बहुत बढ़िया। चलो बेटा अब हम करने वाले हैं मैम क्लासिफिकेशन किसकी? मैम अब हम डाई हेलो एल्केन को क्लासिफाई करेंगे। डाई हेलो एल्केन को क्लासिफाई करेंगे मैम 2 कंपाउंड्स, मतलब 2 टाइप्स के अंदर। मैम पहली टाइप आती है जेमिनल डाई हेलाइड। क्या आती है बेटा? जेमिनल डाई हेलाइड, या फिर बेटा आप इसे जेम डाई हेलाइड कह सकते हो, या फिर बेटा आप इसे जेमिनल हेलो एल्केन भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? दूसरी टाइप बेटा जो यहां पर आती है, दूसरी टाइप बेटे जो यहां पर आती है उसको अपन बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? विसिनल, या फिर बेटा विस डाई हेलाइड भी कहते हैं, विस डाई हेलाइड भी बेटा बोलते हैं। या फिर मैम और इसको क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं मैम? इसको विसिनल डाई हेलो एल्केन भी बोलते हैं, विसिनल डाई हेलो एल्केन भी बोलते हैं। राइट एवरीबॉडी, राइट एवरीबॉडी, अलग अलग नाम क्लियर हो गए। अब बच्चा इसको समझना है। पहली बात तो मैम आपने क्या बोला, पहली बात तो मैम आपने क्या बताया हमें भी, कभी भी बच्चे आपको क्या मिल जाए? डाई हेलो एल्केन। क्या मिल जाए? डाई हेलो एल्केन मिल जाए। तो डाई का मतलब होता है मैम 2, बालों वाली डाई की बात नहीं हो रही, 2 है ना मैम। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड जिसमें क्या है? हेलोजन है, कंपाउंड हैविंग हेलोजन, सीधी सी बात है, जिसमें 2 होते हैं हेलोजन्स। अब इसमें होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, वो समझना है, उसको समझना है। ध्यान से देखें, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा मेरे एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन तुम्हें दिख गए, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन बैठे होंगे, तो वो जेम डाई हेलाइड हो जाएगा।
क्या बोला मैंने बेटा? व्हेन both the halogen atoms, when both the halogen atoms are present, when both the halogen atoms are present on same carbon, भाई एक ही कार्बन के ऊपर अगर दोनों हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे मेरा बेटा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका जेमिनल डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, विसिनल डाइहेलाइड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे अगल बगल वाले कार्बन पर यानी कि पड़ोसी कार्बन पर भी एक ब्रोमीन लगा दूं, मतलब मैं हूं और मेरी दोस्त है, दोनों ने क्या किया? ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, दोनों के पास एक एक ब्रोमीन एटम है बेटा, है ना? तो बेटा वो क्या हो जाएगा? वो अपना विसिनल डाइहेलाइड हो जाएगा, या विस डाइहेलाइड के नाम से आप इसको जानोगे। यहां इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन both the halogen atoms, when both the halogen atoms are present on adjacent carbon atom, adjacent carbon atom, अरे यार वो क्या होगा? इट इज विस डाइहेलाइड। एक एग्जाम्पल और लिखना चाहूंगी, पहले कर लो। मैम चैट पढ़ रहे हो? हाँ भाई पढ़ रहे हैं, चैट पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? जब आपके दोनों हेलोजन एटम्स की बात करते हैं, ठीक है, सेम हेलोजन होना जरूरी है क्या बेटा? यहां हम ओनली हेलोजन लेके बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है, दोनों के पास सेम ही रहेगा क्या? दोनों के पास सेम, आप हेलोजन सेम बात कर रहे हो या कार्बन सेम की बात कर रहे हो? अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं अपन जेमिनल। अगर अगल बगल पे होगा तो वो विसिनल हो जाएगा। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताना। इसके बाद बेटा आपका कॉमन नेम दिया है, मैं वो आपको करवा दूंगी, पहले आप ये कर लो। चलें आगे। बेटा पिछले वाले केसेस में आप एक चीज को समझिएगा, जैसे आप हेलो एल्केन के लिए करते हो वैसे आप हेलोरीन के लिए भी करते हो। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। मैम राइटिंग समझ नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होंगे, विसिनल का मतलब अगल बगल वाले कार्बन पे दो हेलोजन होंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हुए बेटा मोनो हेलोएल्केन डाई हेलोएल्केन क्लियर हो गया था, तो इसी में उसके नीचे लिख लेना, अपने वाले नीचे लिख लेना। ट्राई हेलोएल्केन की बात करेंगे। ट्राई हेलोएल्केन या ट्राई एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जब बेटा 3 हेलोजन एटम्स होते हैं एक कंपाउंड के अंदर। एग्जाम्पल, ऐसे करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा फ्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, कोई हेलोजन लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है जी, मैं तो तुम्हें एक जनरल एग्जाम्पल देकर के करवा रही हूँ ना बेटा, एक जनरल एग्जाम्पल देकर के बता रही हूँ, दैट्स इट। चलें आगे, एक क्वेश्चन करोगे मेरे साथ? सभी बच्चे एक सवाल करेंगे, चलो आ जाओ बेटा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करें। पोल मैं चला रही हूं यहाँ पर, आप इसका आंसर मुझे दे सकते हो। पोल मैंने चला दिया, आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो। जेम डाई ब्रोमाइड क्या होगा? जेम डाई ब्रोमाइड क्या होगा? जेम डाई ब्रोमाइड क्या होगा? सीयूईटी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन।
अच्छा तुम्हें याद है यार पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कौन सा था? मैंने तुम्हें कहा था ना अपन क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू रखेंगे। किसी को क्वेश्चन नंबर याद है कि वही क्वेश्चन नंबर रखेंगे? एक मिनट में ओपन करके देख लेती हूँ पिछले लेक्चर के नोट्स। बेटा मैंने तुम्हें बोला था पिछली क्लास में जहां पे क्वेश्चन नंबर में अपन ने एंड किया वहीं से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स नोट्स, क्वेश्चन नंबर अपना 12 क्वेश्चन कर लिए थे, 13th आएगा ये। दिस इज 13th क्वेश्चन। 12 हो गए थे पिछली क्लास में, ये 13th क्वेश्चन है बेटा। सारे क्वेश्चन नंबर अपने वहीं से कंटिन्यू रहेंगे। 13th क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताओ यार, बताओ यार। 12 हो गए थे ना? हाँ चलो बताओ क्या लग रहा है। जेम डाइब्रोमाइड क्या होगा मैम? पहली बात, जेम का मतलब कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन का प्रेजेंट होना है ना। अब यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए इस CH पे ब्रोमीन भी है और OH भी है, तो यार ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको ओपन करके लिखते हैं मैम CH3C। इस पे उसने बोल दिया 2 Br है, Br2 लिखा है और इस पे CH3 लगा है, तो यार आंसर तो मुझे मिल गया, आंसर 2। क्या 3 होगा? नहीं होगा मैम, एक ही ब्रोमीन है। अच्छा मैम यहाँ पे ये ब्रोमीन इस पे लगा है, ये ब्रोमीन बेटा इस पे लगा है, तो ये तो विसिनल है, ये नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा? 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। 46% बच्चों का बेटा, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखो यार, ध्यान से देखो मेरा बेटा, ऐसे गलती करोगे तो कैसे चलेगा यार। चलो आगे बढ़ूं बेटा, आगे बढ़ सकती हूं मैं। शैल आई मूव ऑन टू दी अनदर पार्ट? शैल आई मूव ऑन टू दी अनदर पार्ट? चलो अगले पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन में हमने अभी तक क्या कर लिया है? बेस्ड अपॉन दी नंबर ऑफ हेलोजन एटम मोनो डाई ट्राई में हमने क्लासिफाई कर दिया, और डाई को हमने भाई किस में कर दिया है? जेमिनल और विसिनल में कर दिया। अब बेटा हम करने जा रहे हैं हमारी अगली क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। बेटा सी कैसे हो सकता है पुनीत? बेटा सी में एक ही ब्रोमीन लिखा है, दोबारा चेक करो, सी नहीं हो सकता। चलिए बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम में मैम सबसे पहला आता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये आपने मैम हमें फर्स्ट लेक्चर में बताया था। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलोएल्केन बेटा इसको 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना, इसको बच्चा ध्यान से समझते हैं। मैम जब हम कहेंगे व्हेन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन, भाई जब 1 डिग्री कार्बन पे आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है उसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बेटा और बातें करो, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं CH3 CH2 CH2 Cl, ऐसा दे दिया मैंने केस, तो मैम ये जो मेरे पास क्लोरीन है ये कैसे कार्बन से जुड़ा है? मैम ये कैसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। मतलब क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 1 डिग्री कार्बन है, तो बेटा ये हेलोएल्केन क्या होगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। चलिए सेकेंड लिखते हैं जिसका नाम है बेटा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्या नाम है बच्चे इसका? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। मैम इसको 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैम? व्हेन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन एटम, जब 2 डिग्री कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट होगा। मैम एग्जाम्पल दो, देखो बेटा अगर मैंने आपको ऐसा कोई केस दे दिया, क्या किया मैंने यहाँ पर? ध्यान से देखना मैम, ये आयोडीन इस कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आयोडीन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से ये कंपाउंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाता है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यानी कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बच्चा ये कहलाता है। चलिए थर्ड केस जिसे कहते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं बेटा? टर्शरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि मैम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। 3 डिग्री बच्चा एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब 3 डिग्री की बात करते हैं तो बेटा यहां क्या आएगा? व्हेन हेलोजन एटम
is present on 3 डिग्री कार्बन। जब हेलोजन 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा होता है, मैम एक एग्जाम्पल दे दीजिए। बेटा यहां ध्यान से देखना, मैम ब्रोमीन मेरा एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। सभी बच्चे इनको नोट करें और मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं मेरी थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ। मैम डाउट देख लीजिए। हाँ बच्चा बिल्कुल अभी डाउट देखती हूँ मैं आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया बेटे? बोलो जी। हाँ जी क्लियर हो गया बच्चा? चले आगे। थर्ड क्लासिफिकेशन पे चल सकती हूँ बेटा मैं? बोलो बेटा। दोनों क्लासिफिकेशन मेरा बच्चा तुम लोगों ने कर लिया। थर्ड क्लासिफिकेशन पे मैं बढ़ सकती हूँ क्या? हाँ जी बढ़े आगे। वेरी गुड। नोटेड मैम, नोटेड मैम, नोटेड मैम। ग्रेट 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 ग्रेट। नहीं समझ आ रहा, एक बच्चा बोल रहा है बेटा क्या समझ नहीं आ रहा बेटे? क्या नहीं समझ आया बच्चा? कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? चलूं आगे? चलो। थर्ड क्लासिफिकेशन बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट। थर्ड क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगेन क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से देखना। बेस्ड ऑन hybridization of carbon atom मैं भी फिसलती यार नीचे, to which हेलोजन इज अटैच्ड। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर। ठीक है चलो जी। पहला मैम इसके अंदर ए पार्ट जो हम करने वाले हैं वो क्या होगा? व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 hybridized कार्बन एटम। भाई जब हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है तब बेटा कैसे क्लासिफिकेशन होती है, आइए बेटे समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बेटा देखो पहला इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ना है उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। बेटा आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा। आई वुड रिक्वेस्ट सभी सितारे इस टॉपिक के ऊपर सितारा लगा दें यार प्लीज। यहां से सवाल आएगा, लिख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ओके क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, इसको समझते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलाइलिक हैलाइड वाला। देखना पहले समझो फिर लिखना। कॉपी पेन छोड़ दो, कॉपी पेन साइड पे, कॉपी पेन साइड पे, कीप इट साइड पे। सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान से सुनना। करना क्या है, हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ना है। पहले सुनो, हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ना है जो क्या करेगा मैम, फर्दर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होगा। क्या बोला मैंने? सभी कॉपी पेन छोड़ के यहां देखेंगे बेटा। हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ना है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। जो फर्दर किससे जुड़ा है मैम? फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से ये ऐसे जुड़ा है। क्या बोला मैंने बोला दोबारा सुनेंगे। हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ना है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। ये कंपाउंड कैसा हो जाता है? एलाइलिक हैलाइड हो जाता है। कैसा हो जाएगा बेटा जी? एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। मैम इसकी वैलेंसी पूरी कर दो सभी कार्बन की। हाँ मेरा बच्चा देखो सबकी वैलेंसी भी पूरी कर देते हैं, ऐसा दिखेगा। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे। क्या बोला मैंने? व्हेन हेलोजन एटम is attached to a carbon atom. When हेलोजन एटम is attached to a carbon atom, बेटा ब्रैकेट में लिखना
sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड is further attached to डबली बॉन्डेड कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन, तो बेटा क्या हो जाएगा? द कंपाउंड इज एलाइलिक हैलाइड। अब एक खास बात बताती हूं, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है बेटा, वो जो हेलोजन होगा वो कार्बन को क्या बना रहा है? एलाइलिक कार्बन बना रहा है। जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन बेटा एलाइलिक कार्बन बन रहा है। दैट कार्बन इज एलाइलिक, ठीक है, कार्बन। क्लियर हो गया? ये कार्बन पूरा बेटा एलाइलिक है। क्यों मैम? क्योंकि इस पे कौन अटैच्ड है? हेलोजन। ये कैसा है? एलाइलिक कार्बन है। समझे मेरा बच्चा? समझ आया सबको? ठीक है, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब बेटा इसकी टाइप्स होती है, अगर तुमने नहीं सुना तो तुम्हें दिक्कत आएगी, सुनना पड़ेगा। टाइप समझो बेटा, 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल ए ध्यान से देखना, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड, टर्शरी एलाइलिक हैलाइड। आ जाओ बेटा, ध्यान से इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डिटेल में। बेटा प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड क्या होगा? पहले आप बनाओगे, ऐसा कोई भी केस दे दे, ऐसा कोई भी केस, बेटा एक साथ लिखना, पहले सुन लो एक बार, प्लीज सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी केस दे दे मेरा बच्चा, पहले आपको एलाइलिक कार्बन बनाना है। कैसे बनाते हैं मैम? देखो, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। यहां देखो, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर मैम डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। ओके, यहां पर देखते हैं बेटा, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। तुमने पहले एलाइलिक कार्बन बनाना है। क्लियर हो गया? तुमने पहले एलाइलिक कार्बन बनाना है बेटे। क्लियर हो गया? अच्छा मैम, अब बेटा ये करने के बाद मेरा बच्चा ये देखो भी, तुम्हारा जो एलाइलिक कार्बन है वो 1 डिग्री है तो प्राइमरी, 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, 3 डिग्री है तो टर्शरी, ठीक है। मैम ये एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, इनकी वैलेंसी पूरी कर दो आप, ठीक है। कैसा कार्बन है मैम? ये 1 डिग्री है, ठीक है। सेकेंडरी मैम, अगर ये एलाइलिक कार्बन 2 से जुड़ा होगा, मैम 1 से जुड़ा है तो एक और से जोड़ दो, 2 से जुड़ गया, हाँ मैम। अब बेटा इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, सेकेंडरी हो गया मैम, ये 2 डिग्री हो गया। टर्शरी कब होगा? मैम जहां हेलोजन जुड़ा है, जिस पे हेलोजन जुड़ा है वो 3 से जुड़ा, ये 1 से जुड़ा मैम, एक और से जोड़ दो, एक और से जोड़ दो, सबकी वैलेंसी पूरी कर दो। क्लियर हो गया? ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है। बेटे समझ आया? एलाइलिक हैलाइड सभी को समझ आया? सवाल आता है यार यहां से, समझ आया या नहीं आया बता दो बच्चा, समझ आया या नहीं आया प्लीज बता दो। क्लियर हो गया? डन बच्चे? रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, अपन रिपीट कर रहे हैं, सभी बच्चे कृपया करके यहां ध्यान देंगे। बेटा क्या दिया गया है आपको? कहता है एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड वो हैलाइड होगा जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। क्या बोला मैंने मैम? हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। मेरे पीछे पीछे एक बार चैट में सभी यही सेम चीज लिखेंगे, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है।
हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, वो होगा एलाइलिक हैलाइड। कम ऑन एवरीवन, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, एलाइलिक हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एलाइलिक कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा है, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अब बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैम हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है डबली बॉन्डेड से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबली बॉन्डेड से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है डबली बॉन्डेड से जुड़ा है। मैंने एलाइलिक बना लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कैसे बनाऊंगी, ध्यान से देखो। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, अगर वो दो कार्बन से जुड़ेगा तो सेकेंडरी है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ेगा तो वो टर्शरी है। समझ आया बेटा, बोलो यार, आ गया सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब बेटा कई बच्चे बोल रहे हैं मैम ये sp3 हाइब्रिडाइज से कैसे जुड़ा है, आ जाओ यार हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं, हमें क्या दुख तकलीफ है, ध्यान से देखेंगे मैम। मैम देखो हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड है सिग्मा sp3। यहां आ जाओ मैम, 1 हाइड्रोजन, 1 इधर 3 4, मैम sp3। यहां देखते हैं 1 2 3 4 sp3 हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। एलाइलिक समझ आ गया तो आगे बढ़ू मैं। एलाइलिक क्लियर हो गया सभी बच्चों को, हाँ जी बेटा जी क्लियर हो गया मेरा बेटा, बोलो यार। चलो जी, अब बेटा नोट कर लो, 2 मिनट का समय लो, प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। पुत्र जी जल्दी कर लीजिए, चलिए भाई फिर हम आगे बढ़ेंगे। एलाइलिक कार्बन के बारे में भी लिखवा देती हूं ताकि आप लोग जब रिवाइज करो ना आपको इजीली समझ आ जाए। कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, उसे बेटा एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गया, हाँ जी बेटा नोट कर लीजिए यार, फिर आगे बढ़ेंगे। मैम sp3 इज नॉट क्लियर बेटा, वृंदा जब 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो sp3 होगा, ठीक है। चलें आगे बच्चे, सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूं बेटा जी। चले जी सेकंड पार्ट पे प्रोसीड करें, एलाइलिक हो गया है, ठीक है। चलो बेटा जी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं मैम, जिसका नाम क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। कोई बच्चा होता है बेंजाइलिक हैलाइड नाम से क्या लगता है, पता है नाम से क्या लगता है, नाम से मैम सबको ये लगता है, हेलोजन को बेंजीन रिंग पे जोड़ दो बेंजाइलिक बन गया। मैम ये लगता है हेलोजन को बेंजीन से जोड़ दो बेंजाइलिक बन गया, पर जो लगता है वो होता नहीं है, क्योंकि ये तो तुमने पढ़ा था यार, ये तो हेलोएरीन होता है बेटा, ये तो हेलोएरीन होता है, तो वो कैसे होगा, बेटा, वो नहीं हो पाएगा ना, वो नहीं हो पाएगा, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैम ये नहीं होता है, मतलब जब हेलोजन बेंजीन से जुड़ा है वो बेंजाइलिक नहीं है, वो हेलोएरीन है, तो बेंजाइलिक क्या है, व्हाट इज बेंजाइलिक, आ रही है क्यूरियोसिटी दिमाग में, बेंजाइलिक क्या है बेटे, वो दिमाग में आ रहा है। तो बेटा आइए चलते हैं, समझते हैं बेटा बेंजाइलिक क्या होता है। अगर मैं अब फिर से कॉपी पेन छोड़ दो, एवरीबॉडी ऑन दी स्क्रीन, एवरीवन सभी कॉपी पेन को एक बार छोड़ दे बेटा, स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे बच्चा। हेलोजन मैम, हेलोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन मैम बेंजीन रिंग से जुड़ी है, अच्छा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ी है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। दोबारा सुनोगे जी मैम, हेलोजन
अगर एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो आगे बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाता है। उसे बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से बेटे जानते हैं। क्लियर हो गया? इजी था। वैलेंसी पूरी कर देते हैं मैम इसकी। चलो जी लिख देते हैं इसके बारे में। When halogen atom is attached to a carbon which is further, कार्बन के ब्रैकेट में लिख लेना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, which is further attached to benzene ring, compound obtained is बेंजाइलिक हैलाइड। जो कंपाउंड मेरा बेटा बनता है उसको बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा? बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से मैम उसे जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? श्रुति आपने 2 वॉच पहनी है क्या? नहीं बेटा, एक तो कड़ा डाला हुआ है और एक वॉच डाली हुई है। चलिए जी, ओके बेटा। तो जब हेलोजन हमारे एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा मैम जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा मैम, तो वो क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड होता है। ठीक है मैम, समझ आ गया। अब बेटा इसकी भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अरे मैम ये भी वैसे ही क्लासिफाई होगा? हाँ यार, ये भी वैसे ही क्लासिफाई होगा। चलो देखो यार, ये भी 3 तरीके से हो जाएगा बेटा। पहला आता है प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, जिसको 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड भी बेटा बोलते हैं। बेटा फिजिक्स की क्लास 5 बजे शुरू हो रही है, अभी 4:33 हो रहे हैं। तुम लोग अभी से ही क्यों बोल रहे हो मैम छोड़ दो? मैं तुम्हें अपने आप छोड़ दूंगी, मुझे पता है तुम्हें ब्रेक चाहिए। ठीक है, अब पढ़ लो यार, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे फिर कैसे केमिस्ट्री हो पाएगी बच्चे, है ना? आ जाओ। देखो बेटा, तो हम क्या करेंगे मैम, अगर हमारा पहले देखो, मैं आपको तीनों केसेस फिर से ड्रॉ करवा देती हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी बेंजाइलिक या 2 डिग्री बेंजाइलिक भी बोल सकते हो, और बेटा अपने पास थर्ड केस आता है टर्शरी वाला। चलो ध्यान से देखना मैम, जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, सिंपल सी बात है। हेलोजन कार्बन से जुड़ा हो मैम जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, सिंपल सी बात है। हेलोजन मैम कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, सीधी सी बात है। पहले तुम्हें बेंजाइलिक केसेस लिखने हैं। पहले बेटा आपको बेंजाइलिक केसेस लिखने हैं, सारे बेंजाइलिक केसेस लिख दो, है ना? है ना? चलो अब बेटा क्या करना है? अब मैम डिग्री देखेंगे, है ना? बेटा ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है मैम? ये 1 कार्बन से, तो बेटा ये तो प्राइमरी है, तो 1 डिग्री है। मैम ये हेलोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? मतलब ये 1 कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ही से जुड़ा है। सेकेंडरी बनाना है तो इसको 2 कार्बन से जोड़ दो। अब ये कार्बन मैम 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी बन गया, 2 डिग्री बन गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो भाई जोड़ दिया, ये टर्शरी बन गया, 3 डिग्री बन गया। दैट्स इट। क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर हो गया बच्चा? डन है बेटा जी, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। व्हाट डू यू रेफर टू बेंजाइलिक हैलाइड? बेटा जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजाइलिक कार्बन बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? डन है मेरा बच्चा, क्लियर हो गया? कल बेटा रिएक्शन शुरू हो जाएंगी कल की क्लास में, देख लो भाई, कल की क्लास में तुम लोग रिएक्शंस करने लग जाओगे। बहुत मजा आने वाला रिएक्शंस में, पता है बहुत ज्यादा मजा आएगा रिएक्शंस में। चले आगे। बेंजाइलिक हो गया बेटा, तुम्हें समझ आ गया एलाइलिक क्या है, तुम्हें समझ आ गया बेंजाइलिक क्या है। हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो बेटा ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 हाइड्रोजन, एक इधर मैम 4 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए इसको हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड की कैटेगरी में बेटा डाला है। नोट कर लीजिए मेरा बेटा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
बेटा लास्ट की 2 क्लासिफिकेशन बचती है, क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक बेटा फिनिश हो जाएगा, फिनिश्ड। ठीक है, लास्ट के सिर्फ 2 चुटके चुटके 2-2 मिनट का टॉपिक है, टॉपिक बेटे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस कोई टफ नहीं है, रिएक्शंस आर वेरी 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 इजी रिएक्शंस, और रिएक्शंस के लिए इतनी प्यारी प्यारी शॉर्ट ट्रिक्स है ना तुम्हारे लिए, इंजॉय करोगे यार तुम लोग, है ना। चलो यार, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एलाइलिक समझ आ गया, बेंजाइलिक समझ आ गया। बेटा एक बार ना वापस से फ्लो चार्ट ओपन करके दिखाती हूँ तुमने कितना कर लिया। देखो तुमने बेटे पढ़ लिया मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ लिया, यहाँ से एलाइलिक बेंजाइलिक पढ़ गया, बस ये 2 रह गए, ये 2 रह गए यार, सिर्फ 2 रह गए। फिर फटाफट से रिवीजन करवा दूंगी तुम्हारी, फटफट रिवीजन करवा दूंगी मेरा बच्चा। लास्ट के बेटा 2 रह गए, सिर्फ 2 रह गए। आ जाओ यार, आ जाओ बेटा। लास्ट का देखना हमारा बी पार्ट क्या आता है। बी पार्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन अटैच्ड टू, किससे जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से मैम। और इसमें बेटा सबसे पहला जो आता है वो है विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। क्या है, विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड है। ध्यान से बेटा समझना, ध्यान से मेरा बच्चा, ध्यान से बच्चा इसको सुनेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखो। हेलोजन अगर ऐसे कार्बन से जुड़ जाए, ध्यान से सभी यहां देखें, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा हो। क्या बोला मैंने, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा हो तो वो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। एलाइलिक में क्या पढ़ा था, एलाइलिक में क्या पढ़ा था, एलाइलिक में पढ़ा था हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, वो खुद डबल बॉन्ड नहीं बना रहा था। यहां हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा वो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है। क्या कर रहा है, ये खुद से डबल बॉन्ड बना रहा है। अरे बाप रे, बस इतना सा, हाँ खत्म। ये देख लो, पॉइंट समझ रहे हो, डिफरेंस समझ पा रहे हो। एलाइलिक में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर डबली बॉन्डेड से जुड़ा था। यहां विनाइलिक में जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है खुद डबल बॉन्ड बना रहा है वो। अब बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन तुमसे पूछ लूं तो तुम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखते हो, एक हाइड्रोजन के साथ और एक ये 3 बॉन्ड है, sp2 हो गया मैम, तभी इस कैटेगरी में डाला। क्या बोलेंगे, व्हेन, दूसरा कलर ले लेते हैं, व्हेन हेलोजन एटम, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम, ब्रैकेट में मेरा बेटा लिखना sp2 होता है मैम ये, which is itself, खुद से क्या कर रहा है, which is itself creating a डबल बॉन्ड। भाई जो खुद से डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है वो विनाइलिक हैलाइड होता है। लास्ट केस चल रहे हैं जिसको हम एराइल हैलाइड कहते हैं। मेरा बेटा ये तुम पढ़ चुके हो, इसका दूसरा नाम हेलोएरीन होता है। ये तुम पढ़ चुके हो, इसका दूसरा नाम हेलोएरीन होता है। क्या था मैम, ये हेलोजन जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है वो बेटा हेलोएरीन कहलाता है या एराइल हैलाइड, और ये कार्बन जिससे वो जुड़ रहा है sp2 होता है। कैसे, इसको ऐसे भी ड्रॉ करके लिख सकते हैं। तो जिस कार्बन से जुड़ रहा है मैम वो 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp2 है। सिंपल सिंपल। तो मैम यहां ये लिख सकते हैं व्हेन हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, सिंपल, इजी, सो इजी। क्लियर हो गया बेटा, तुमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, बहुत बहुत बधाई हो। इसको नोट कर लो, एक सवाल दिखा देती हूँ उसके बाद छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं यार हम लोग, एक सवाल तो बनता है यार, है ना, एक सवाल तो बनता है यार।
ठीक है, चलो यार एक सवाल तो मैम बनता है ना, फटाफट रिवीजन करेंगे। आर यू रेडी फॉर फटाफट रिवीजन एवरीबॉडी? आज फटाफट रिवीजन के लिए तैयार हो एकदम से, रेडियो की तरह सुनेंगे, सभी बच्चे सुनेंगे रेडियो की तरह। चलो नोटबुक ओपन कर लो, डू नॉट सी दी स्क्रीन, स्क्रीन कोई नहीं देखेगा, सिर्फ कानों से मुझे सुनेंगे। तो फटाफट रिवीजन में सबसे पहले बेटा मैंने आपको कुछ कॉमन नेम्स के बारे में बताया, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, इनके कुछ एग्जांपल्स करवाए। इसके बाद बेटा मैंने हेलो एरीन्स की आपको नॉमेनक्लेचर कराई, जहां पर मैंने आपको ये बताया भी अगर मान लीजिए कोई जी ग्रुप है, जी ग्रुप के बगल वाले पर ऑर्थो पोजिशन होती है, उसके बगल वाले पे पैरा होती है, सॉरी मेटा होती है, और उसके बगल वाले पे पैरा पोजिशन होती है। नामकरण करेंगे तो कॉमन नेम के अंदर ऑर्थो, मेटा और पैरा का आप इस्तेमाल करते हो, जबकि अगर आप आईयूपीएससी नेम करोगे तो 1 2 3 करके आप उनकी नेमिंग करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेटा 3 तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की जाती है भी कितने हेलोजन एटम्स एक कंपाउंड में प्रेजेंट है। अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। डाई हेलो एल्केन में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था मैम जेम डाइहेलाइड, एक बना था विसिनल डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड का मतलब क्या था, जैसे तुम्हारी जेब में जेम्स आ जाती है, तुम किसी से शेयर नहीं करते ना, खाते जेम्स खाए होंगे सभी ने, चॉकलेट जेम्स है ना, खाई हुई है ना, तो अगर मेरे पास जेम्स आ जाएंगी तो मेरे ऊपर दोनों जेम्स है, मैं किसी और को वो जेम नहीं दूंगी। तो अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो जेम डाइहेलाइड होगा। विसिनल का मतलब क्या होता है, अगर अगल बगल वाले कार्बन पे दोनों पे हेलोजन हो, मतलब मेरी पड़ोसी के पास भी जेम्स है, जेम्स मतलब अब चॉकलेट मान लो, ठीक है, दोनों पे एक एक हेलोजन है तो वो विसिनल कहलाता है। इसके बाद बेटा जी हमने यहां पर देखा था सेकंड क्लासिफिकेशन डिग्री पे बेस्ड था। हेलोजन अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी से अटैच्ड है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, हेलोजन अगर टर्शरी से अटैच्ड है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद बच्चा हमने पढ़ी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम जिसपे हेलोजन जुड़ा है। अगर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन थी। सबसे पहली क्लासिफिकेशन बेटे कौन सी पढ़ी, एलाइलिक। दूसरी कौन सी पढ़ी बेटा, हमने पढ़ी थी मैम बेंजाइलिक। एलाइलिक में क्या था, हेलोजन अगर एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्डेड से जुड़ा है वो एलाइलिक है। अगर हेलोजन एटम हमारे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है बेंजाइलिक हो जाएगा। और अगर वही हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है बेटा वो विनाइलिक हो जाएगा। उसके बाद हमने लास्ट केस यहां पर ये देखा कि मैम अगर हमारा हेलोजन एटम किससे अटैच्ड है, डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है, उसको हम हेलो एरीन या एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। सो ये था भाई फटाफट रिवीजन। अब वापस से आते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ बेटा, बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था, ये बोर्ड्स में बेटा सवाल आया था। क्या सवाल आया था, ध्यान से देखना, बोर्ड्स में बेटा ये सवाल आया था, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इनकी क्लासिफिकेशन दो। तो पेपर में बेटा तुमने ये सोचना एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता, सुन लो, तुम्हें सब बताना है, जो तुम्हें जो भी चीजें आती है ना यार, तुम्हें सब कुछ A to Z एग्जामिनर को बताना है। कैसे बताना है, पहले तुम बताओगे हेलो एल्कीन क्या होते हैं, हेलोरीन क्या होते हैं, कैसे बताओगे मैम, जब एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम जो है एलिफैटिक या एरोमेटिक रिंग से हट जाए और उसकी जगह हेलोजन लग जाए, हेलो एल्केन हेलोरीन बन जाएगा, हेलो एल्केन हेलोरीन बन जाएगा। राइट, आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बड़ी बड़ी हेडिंग डाल के लिखना है, हेडिंग डाल के लिखना है, सोचो भी एग्जामिनर को नहीं दिखता, मुझे बताना है उसको, बड़ा बड़ा हेडिंग डाल के लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। पेपर की टेक्निक होती है, लिखना कैसे है एग्जाम वो भी लिखना है, कैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद लिखेंगे मैम कितने हेलोजन एटम है उस बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है। कैसे की जाती है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है ना, मोनो डाई ट्राई, ऐसे बेटा ये भी मोनो डाई ट्राई, ये बेटा हेलोरीन्स के केस के लिए हो गया। ठीक है, हाँ बेटा सब्जेक्टिव के लिए ही तो लिखवा रही हूँ। देखो कंपाउंड जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे चलोगे तो बेटा पहले डिग्री आ जाती है, डिग्री को तुम डालते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। उसके बाद एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, तो अगर हमारा हेलोजन एटम बॉन्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज से जो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, एलाइलिक। एलाइलिक के बेटा ये एग्जांपल हो जाएंगे, देखो यहाँ पे मैम ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड से अटैच्ड है। यहाँ पर इस एग्जांपल में देखना ये हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड से अटैच्ड है, एलाइलिक के। दो कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर बेटा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में क्या था, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। बेटा एग्जामिनर को डिफाइन करके आओ, डिफाइन करके और लिखो। मैम लिखने तो दो बेटा, ये लिख तो लिया तुमने, ये लिख तो लिया, इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लेना, नोट से लिख लेना, ये लिख तो लिया, तुम्हें तो क्वेश्चन दिखा रही हूं मैं, ये लिख तो लिया। कितनी बार लिखोगे, अभी खुद से लिखवाया, एक एक लाइन लिखवाई है। विनाइलिक में क्या है, हेलोजन जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है बेटा, 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 3 नंबर में मेरा बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
ठीक है, नोट करना चाहो तो बेटा नोटबुक में लिख सकते हो, मैंने तो नोट करवा दिया तुम्हें, नोट तो मैंने करवाई दिया तुम्हें। स्टिल तुम्हें लगे तो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा मैंने तो तुम्हें होमवर्क दिया था यार, होमवर्क दिया था, क्या यही था पहला क्वेश्चन बेटा, क्या यही था पहला क्वेश्चन? 3 मिनट में होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी है यार। 3 मिनट में होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी है यार। क्या यही होमवर्क क्वेश्चन दिया था? हाँ शायद यही दिया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे को टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की नेमिंग करनी है ना। टर्शरी मतलब मैम 3 डिग्री, पहले मैं 3 डिग्री कार्बन बना लेती हूँ मैम, ये 3 डिग्री कार्बन है। ब्यूटाइल मतलब 1 2 3 4, क्लोराइड मतलब इस पे क्लोरीन लगा दो। आ जाओ नंबरिंग करते हैं, आ जाओ नंबरिंग करते हैं मैम। 1 2 3 मैम, प्रॉप हो जाएगा वर्ड रूट, प्रॉप हो जाएगा मैम, प्रॉप हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा, ना ये है ना ये है। अच्छा मैम सेकंड पे मिथाइल है, सेकंड पे क्लोरो है, एबीसीडी चलेंगे तो क्लोरो को पहले लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल। मैम 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है सभी का, ए आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। पहला होमवर्क क्वेश्चन बेटा मैंने डिस्कस कर लिया, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन शायद मैंने नहीं, ये नहीं दिया मैंने बेटा, अगला क्वेश्चन ये नहीं दिया मैंने, अगला क्वेश्चन ये दिया मैंने। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन बेटा जो मैंने तुम्हें दिया था, सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्लासिफाई करना है। पहला केस अपन देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 इन मतलब सेकंड और थर्ड में बॉन्ड है, 1 पे ब्रोमो लगा दो बेटा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसा है ये देखो मैम, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री देखो मैम, ये 1 डिग्री है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो मैम पहला प्राइमरी होगा मैम, पहला प्राइमरी होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अच्छा अगला 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, पेंट मतलब 1 2 3 4 5, 2 इन मतलब सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड, 4 ब्रोमो 1 2 3 4, मैम यहां ब्रोमीन लगा दिया। मैम ये किस कार्बन से जुड़ा है, जो 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री से जुड़ा है मैम, सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी बेटा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बेटा, ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन सही है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, सेकंड पे ब्रोमीन है, सेकंड पे मिथाइल है बेटा, है ना। तो यार ये 3 डिग्री से जुड़ा है टर्शरी बेटा, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। होमवर्क क्वेश्चन डन हो गया मेरा बेटा, होमवर्क क्वेश्चन डन हो गया है मेरा बेटा जी, होमवर्क क्वेश्चन करवा दिया मैंने। एक होमवर्क क्वेश्चन आज की क्लास का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आज की क्लास का रहेगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का बेटा होमवर्क आपके लिए, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क आज की क्लास का। 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने तुम्हें, 2 क्वेश्चन दे दिए यार मैंने तुम्हें, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू बेटा जी। चलो यार एंड करते हैं आज की क्लास को। यार ये हमारी आज की क्लास के बारे में था, आई होप सो आज की क्लास सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। हाँ डाउट्स यार तुम लोग बोल रहे हो तुम्हारा ना टाइम हो रहा है, और मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, 1 मिनट और है हमारे पास, अभी 1 मिनट और है हमारे पास, हम डाउट्स ले लेते हैं। आ जाओ यार डाउट्स ले लेते हैं। ऑल क्लियर। यहाँ पे पेंटाइल कैसे आया, प्लीज एक्सप्लेन। कहां पर बेटा पेंटाइल आ गया? नियो पेंटाइल, पेंटाइल का मतलब टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 बेटा, हो गया 5, ठीक है। नियो का मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर नीचे ब्रांचिंग करनी। अब पेंटाइल बनाना है 5 बनाने, 3 बना चुके हो तो 2 रह गए ऐसे। अब ब्रोमीन लगाना है तो किसी पे भी ब्रोमीन लगा दो, ठीक है बेटा। चलो जी अगला चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दी अदर क्वेश्चन। बेटा ये क्लियर हो गया, ये हो गया बेटा। वीडियो कॉल आज समय नहीं है, नहीं तो मैं कर लेती बेटा। बाय बेटा जी। यहां पे भी कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे, कहां पर बेटा अनुष्का बेटा, कहां पर बेटा? हाँ बेटा यहां बेंजाइलिक कार्बन बोला जाएगा, ये तो मैं लिखवाई दिया था आपको बच्चे, ठीक है। मैम लेक्चर स्पीड नॉर्मल, मैम के समझने की स्पीड फास्ट। अच्छा तुम्हें फास्ट लग रहा है क्या यार? सच में फास्ट लग रहा है बेटा? मैं तो बेटा एक चीज को 10 बार रिपीट करती हूँ, अगर किसी को फास्ट लग रहा होगा तो रियली सॉरी बेटा, अगली क्लासेस थोड़ी स्पीड स्लो कर लूंगी। आप लोग बता दिया करो यार, तुम्हें फास्ट लगे तुम बता दिया करो, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग ढल जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस भी ऑन टाइम होगा, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग कराऊंगी, है ना बेटा। प्लीज मुझे शेयर कर दिया करो ऐसा, ठीक है मैम। क्योंकि आप पढ़ाती ही इतना प्यार से हैं, तब मैंने कोई टीचर इतने प्यार से पढ़ाते नहीं देखा। मैम आप हमेशा स्माइल करते रहना। थैंक यू वेदांत, आपको मेरी प्यारी प्यारी स्माइल, और बाकी बच्चों को भी थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट बेटा। मैम इनका IUPAC नेम क्या होगा? बच्चा किनका IUPAC नेम बोल रहे हो आप? इनका IUPAC नेम अभी सिखाऊंगी बेटा, इनका IUPAC नेम अभी सीखेंगे, यू विल गेट टू नो। अभी इस पे भी आएंगे, आज तुमने इसके बारे में समझा, अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर भी करवा दूंगी, ठीक है जी। बाकी के डाउट्स भाई अब हम कर लेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास बेटा। एक छोटी सी लाइन जाते जाते,
हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी हो या हो गम, ना 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 ना, दुनिया चाहे बदलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। ये बच्चे ने मुस्कान के लिए बोला तो एकदम से ये लाइन स्ट्राइक करी। हालांकि आगे का मेरे को लिरिक्स याद नहीं है, पर जितना याद था उतना सुना दिया। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, कल मिलते हैं। कल रिएक्शन शुरू करेंगे, अच्छे से आना। और यार 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए, प्लीज करके आना। चैट में अपना आंसर जरूर देना। मुस्कुराते रहो। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।